जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना कर, तेरे बहुत सख्त कर्म है जो सत्संग शेयर करने से कट जाएंगे। संगत जी, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी थी, क्या था मैं नहीं जानती। मैं कई बार सत्संग को शेयर करने के लिए सोचती, लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पाती। ऐसे करते करते संगत जी लगभग 1.5 से 2 महीने निकल गए। आज मैंने सोचा, गुरुजी, मैं आपके पास बैठकर, मंदिर में बैठकर, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना शुरू करती हूँ। अगर गुरुजी की कृपा हुई तो कंप्लीट हो जाएगा। जो जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, वही सब कुछ मैं बोलूंगी। बाकी पता नहीं संगत जी, ये भी कंप्लीट होगा नहीं होगा, ये तो गुरुजी जानते हैं। बस मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है और अपना सत्संग शेयर करने के लिए बैठ गई हूँ। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ 2021 एंड में शुरू हुई थी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ उस टाइम एकदम से मेरा कनेक्शन बन गया था। हाँ, मुझे 2021 में पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला था। गुरुजी ने तो मेरा हाथ उसी वक्त थाम लिया था, लेकिन हम तो इंसान है ना संगत जी, हम मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें सही गलत की पहचान ही नहीं होती। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने तो मेरा हाथ थाम कर मुझे बहुत कुछ ब्लेस करा है, लेकिन मैं उन सब चीजों से अनजान थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समझ आने लगी, गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलने लगा, गुरुजी के बारे में पता चलने लगा, तो संगत जी मैं समझी कि जिस वक्त पे मैं बहुत अकेली थी, जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, ना कि ये दुनियावी लोगों ने। संगत जी, मैं माफी चाहती हूँ कि अगर सत्संग में मैं कुछ भी गलत बोल दूं, कोई भी शब्द गलत बोल दूं, आपको अच्छा ना लगे, तो मैं हाथ जोड़कर पहले ही माफी मांगती हूँ। कई बार संगत जी, हम फ्लो फ्लो में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद बोलने में सही नहीं हो, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है ना संगत जी, मैं वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी, उस वक्त मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि संगत जी आप सब जानते हैं कि कोविड का टाइम निकला था और उस टाइम पे लाइफ में, सबकी लाइफ में ना बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं। बहुत लोगों ने अपनों को खोया है संगत जी। उस टाइम मैं भी उन्हीं में से एक थी, मैंने भी किसी अपने को खोया था और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। संगत जी, मेरा भाई जो कि मेरे साथ मतलब ऐसा था, मेरा दिल का टुकड़ा था, जिसके साथ मैं बेफिक्र होके हर एक बात कर सकती थी, अपने दिल की हर एक बात बता सकती थी। संगत जी, जहाँ पे मेरी मैरिज हुई, वो लोग मतलब इतने फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, ठीक ठाक सी फैमिली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम मिडिल क्लास लड़कियों को यही समझाया जाता है कि चाहे जैसा भी घर परिवार हो, आपको एडजस्ट करना ही है। तो संगत जी मैं करती थी, लेकिन मुझे मेरे भाई का बहुत सपोर्ट था। अगर मुझे कभी किसी बात की चिंता होती पैसों को लेकर, या फिर वैसे भी कई बार कुछ फैमिली में बात हो जाती है, तो मैं अपने भाई के साथ जरूर शेयर करती थी। मेरे भाई वैसे तो देखो, कहते हैं कि बहनें सुख दुख बांटती हैं, लेकिन मेरे भाई ने बहन, भाई, माँ बाप सबके फर्ज निभाए थे। उसने मुझे एक दोस्त की तरह, जब जब मैं गलत थी मुझे समझाया भी, एक भाई की तरह प्यार भी दिया, बहन की तरह मेरा साथ भी दिया, माँ बाप की तरह हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहा। जब भी कोई दिक्कत होती, जब भी कोई प्रॉब्लम होती, चाहे वो फाइनेंशियली होती, मेंटली होती, फिजिकली होती, जैसे भी कोई भी दिक्कत होती, मैं अपने भाई के साथ जरूर शेयर करती थी और वो हर टाइम मेरा एक सपोर्ट बनकर हमेशा खड़ा रहता।
मुझे आज भी दिन अच्छे से याद है संगत जी, कोविड के पहले की बात है, अभी कोविड वाला टाइम आया नहीं था। मुझे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरनी थी और मेरे अंकल जी वैसे तो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे है कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी कोई बच्चों की फीस की बात होती या फिर उनके किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात होती, तो मेरे अंकल जी के साथ मेरी अनबन हो ही जाती थी, क्योंकि पैसा इतना नहीं है कि बेफिक्र होके वो अपनी जेब से निकाल कर मुझे दे सके। तो मैं कई बार कुछ कह देती थी। वो कहते हैं ना कि औरतें अपना मुंह बंद नहीं रखती। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी बोल देती थी उनको कुछ ना कुछ। तो ना मुझे बच्चों की फीस भरनी थी स्कूल में, तो मैंने उनको बोला कि इस बार स्कूल मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओगे, और बच्चों की फीस कैसे भरनी है कैसे नहीं मुझे नहीं पता, आप खुद देखना। उस दिन हम दोनों की बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई मेरी और मेरे अंकल जी में। तो संगत जी उसके बाद ना जैसे हमारा झगड़ा हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे ब्रदर की मेरे पास कॉल आई, और वैसे ही जैसे बातें नॉर्मल हम करने लगे, उसने मेरा हाल चाल पूछा। एक ना उसके साथ मेरा एक ये कनेक्शन भी था संगत जी, कि ना जब कभी भी ना मैं किसी तकलीफ में होती या फिर मैं किसी परेशानी में होती ना, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता संगत जी। कई बार हमारी आपस में बात हुए, एक एक महीना भी निकल जाता था, लेकिन जब जिस दिन मैं परेशान होती या फिर मैं किसी टेंशन में होती, उस दिन उसका फोन मेरे पास जरूर आता था। पता नहीं वो कैसा कनेक्शन था, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो उस दिन उसका मेरे पास फोन आया और उसने फोन उठाते ही मुझसे एक बात बोली, क्या बात है, परेशान क्यों है, क्या चाहिए? तो मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही थोड़ी सी मैंने जैसे उसको मजाक में कहने लगी कि आज तेरे जीजा जी के साथ मेरी ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो उसे पता था कि वैसे तो क्योंकि मेरे अंकल जी का भी उसे मालूम था कि वो नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी मेरे ब्रदर की बहुत बनती थी। तो ना उसने यही बोला कि कोई ना कोई जरूर तूने ही कुछ बोला होगा। वो मुझे डांट भी देता था जब जब मैं गलत होती थी। तो ऐसे ही बस बातें हुई, तो मैं उसे बोलने लगी कि बच्चों की फीस भरनी है और डेली स्कूल जो टीचर्स होते हैं उनकी डायरी में मेंशन करके भेजते हैं, और अब तो ऐसी हद हो गई कि उनके फोन तक आ गया बच्चों की फीस के लिए। तो उसने मुझे बोला कि बता कितनी फीस है, मैं तुझे पे कर देता हूँ। लेकिन ना मुझे उससे लेना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरे से छोटा था। क्योंकि बड़ी बहन एक माँ की तरह होती है, और हम ना मैं हमेशा से यही सोचती थी कि चलो मैं उसे अगर कुछ दे नहीं सकती ना, तो मैं उससे कभी लूँ ना। हमेशा से मेरे मन में ऐसा था, लेकिन फिर भी उसने ना एक बड़े भाई की तरह भी फर्ज निभाया, एक बाप की तरह भी उसने फर्ज निभाया। वो हर टाइम संगत जी मुझे दे देता था, बिना मांगे भी दे देता था। लेकिन मुझे बहुत अंदर ही अंदर से एक गिल्टी फील होती थी कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं भी उस टाइम पे मजबूर थी, मैं क्या करती। तो ना संगत जी उसने ना मुझे बोला कि मैं तुझे बच्चों की फीस के लिए दे देता हूँ। और एक बात और संगत जी कहना चाहूंगी कि वो जहाँ जॉब करता था, जिस कंपनी में जॉब करता था, उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, उसे किसी बात की कमी नहीं थी। तो वो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो बेफिक्र होके दे देता था। और उस टाइम पे ना मुझे भी इतना सोचना नहीं पड़ता था कि चलो ठीक है, अगर देता भी है तो क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसको किसी को जवाब नहीं देना कि वो पैसे कहाँ लगा रहा है। क्योंकि शादी के बाद आप भी समझते हैं संगत जी कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। 1 रुपया तक बिना मर्जी से नहीं लगा सकता लड़का। तो ना वो मुझे दे देता था पैसे, और उसकी हेल्प से संगत जी मेरा घर भी बहुत अच्छे से चलता था। लेकिन ना जब जब कई बार ऐसे भी होता था संगत जी, मेरे अंकल जी को अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता था, अगर उनको किसी मंथ अच्छी इनकम आ जाती थी, बन जाती थी, तो मैं उसको कुछ ना ला कर दे देना, या फिर जितना मैं उसका कर सकती थी मैं करती थी, क्योंकि वो पैसे मुझसे नहीं लेता था। तो उसने बच्चों की फीस वगैरह भी भरी, और
ऐसे करके वो मेरी हमेशा हेल्प करता था। अब कोविड के टाइम पे वो जिस कंपनी में जॉब करता था, तो वहां से उसे ना उस टाइम पे जैसे छुट्टी नहीं मिली। पता चल गया था जैसे 1-2 दिन बाद इस तरह से ना ये वायरस आया हुआ है और इस तरह से लॉकडाउन वगैरह हो जाएगा, लेकिन सब भी यही सोचते थे कि चलो क्या पता, हो सकता है 1-2 हफ्ते की बात हो, 5-7 दिनों की बात हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं था ऐसे साल तक निकल जाएगा, किसी को नहीं मालूम था। उस टाइम पे ना संगत जी वो घर नहीं गया, और जहाँ पे वो जॉब करता था वहीं पे उसने, जैसे उसको कंपनी की तरफ से ही फ्लैट मिला हुआ था, वहीं पे ही था। और उसके साथ 2 फ्रेंड उसके और थे, जैसे उनका शेयरिंग जैसे फ्लैट था। तो वो घर नहीं आया, लेकिन हाँ, उससे डेली बात हो जाती थी। और उसके बाद ना संगत जी काफ़ी टाइम निकला, लगभग 1 या डेढ़ महीना निकल गया होगा, यानी कि मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल निकल गया, मई भी मे बी निकल गया था। तो एक दिन उसका जैसे फ़ोन आया, और ना उसको जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर वगैरह था। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि तू अपना जैसे ध्यान रख, क्योंकि उस टाइम पे सभी बोलते थे कि जैसे कोई ना कोई काढ़ा बनाकर पी लो, उससे भी आराम मिल जाता है। मेडिसिन वगैरह भी जो डॉक्टर्स ने बताई थी, वो भी वो लेता रहा। तो जब उसके जो बाकी के जो दोस्त थे ना, जो उसके साथ शेयरिंग में फ्लैट में थे, तो उसमें से ना एक जो लड़का था, उसने ना हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे-ऐसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बल्कि हमने उन्हें मना किया था कि आप ऐसे मत करना, ये यहीं पे जैसे इसे एक ही रूम में क्वारंटाइन कर देना, और ये इसे कोई ना कोई काढ़ा या मेडिसिन्स देते रहना जिससे ठीक हो जाए। क्योंकि ना हम उस टाइम पे सभी सोच रहे थे कि ना जो भी हॉस्पिटल में जाता था वो वापस नहीं आता था। तो उसमें से एक लड़के ने जब डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया, तो उनकी टीम आई, तो उन्होंने जैसे फिर फीवर वगैरह चेक किया, तो उसमें मेरे ब्रदर को फीवर था, और वो उसे हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल गया, और उसके 3 या 4 दिन के बाद हमें पता चलता है, उसका फ़ोन भी ले लिया, इस तरह से ना उसे क्वारंटाइन रखा, और 3 या 4 दिन बाद हमें पता चलता है कि वो नहीं रहा। ये चीज़ हम सबके लिए सहन करनी बहुत मुश्किल थी, एक माँ-बाप के लिए सहन करनी बहुत मुश्किल थी। उनका एक जवान बेटा था, मेरा जवान भाई था, और जिसमें ना वो लड़के ने, मतलब मुझे पता है कि संगत जी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा जानबूझ के भी हो रहा था, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, और ये सब चीज़ें मैंने देखी थी अपनी आँखों से। लेकिन ये बात है कि हम अलग एरिया में रहते हैं, वो अलग एरिया में था, तो ये सब देख रहे थे कि जानबूझ के लोगों की किडनीज़ निकाल ली जाती थी, और ये सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। और पता चला कि वो नहीं रहा। हम उसमें से, ना ही मेरे मम्मी-पापा, ना मैं, ना मेरे हस्बैंड, हम कोई भी उसे देख तक नहीं पाए लास्ट टाइम पे। बहुत दुःख होता है आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं। उसने बहुत किया है, मम्मी-पापा का भी बहुत करता था वो, हर टाइम, मतलब एक आवाज़ अगर आधी रात को भी उसको लगा दो ना, वो हाज़िर हो जाता था। उस टाइम पे संघर्ष में बिल्कुल टूट गई थी। फिर मैं ना सारा दिन रोते रहना, हर टाइम ऐसे गुमसुम सी रहती थी। मैं अपने चेहरे की जो हँसी होती है ना, वो हँसना क्या होता है मैं भूल गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि उसके बाद कि हँसना क्या होता है। क्योंकि मेरी वो जान था, और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर से किसी ने जान निकाल दी, और मैं एक जिंदा लाश की तरह खड़ी हूँ। संगत जी, उसके बाद मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, और मैं गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनती थी थोड़े बहुत। लेकिन ना उस सत्संग में ना जैसे संगत बताती थी, तो मुझे उनकी बातों पे ना ऐसे भरोसा सा नहीं होता था। मैं माफी चाहूंगी संगत जी, माफी चाहूंगी गुरुजी, क्योंकि ना मुझे ऐसे लगता था कि शायद लोग अपनी तरफ से ही ऐसे कुछ भी कहानियां बना के बोल देते हैं अपने व्यूज के लिए। माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। हम ना अनजान होते हैं संगत जी, हमें सही गलत के बारे में नहीं पता होता। लेकिन गुरुजी ने मुझे उस वक्त बहुत संभाला, मेरी बहुत हिम्मत, जो कहते हैं ना, मुझे हिम्मत दी, जो मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जो बिल्कुल टूट चुकी थी संगत जी, वो हिम्मत मुझे गुरुजी ने दी, मुझे जीने का एक रास्ता दिखाया। क्योंकि संगत जी, उस टाइम पे
गुरुजी की कृपा से मैंने कंसीव करा। अब मैंने खुद के लिए नहीं जीना था, मैंने अपने बच्चे के लिए जीना था। और गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे अपनी फिक्र नहीं है तो तू इस नन्ही जान की फिक्र कर। और संगत जी, फिर मैं थोड़ी हिम्मत करने लगी, क्योंकि मैं जब भी डॉक्टर्स के पास जाती थी अपने चेकअप के लिए तो डॉक्टर हमेशा मुझे कहते थे कि बेबी बहुत वीक है, आप अपने खाने का ध्यान रखो, आप हेल्दी खाया करो, आप वॉक किया करो, आप खुश रहा करो, आप ये सुना करो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना करो, शब्द सुना करो। इस तरह से ना डॉक्टर मुझे गाइड करते थे। फिर धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी के शब्द सुनने लगी। मुझे गुरुजी के सत्संग इतने अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उसमें लोग ऐसे ही कहानियां से सुनाते रहते हैं। तो मैं गुरुजी के शब्द सुनती तो संगत जी वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उसमें एक अलग सा रस था, अलग सी एक ना सुकून मिलता था। मैं कृष्ण जी के शब्द बहुत सुनती थी उस टाइम पे। तो फिर धीरे-धीरे मेरा गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ। मेरे सामने ना गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। 2022 की बात है संगत जी, मेरे सामने गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। और मैं ना गुरुजी के मैसेजेस जब-जब देखती तो मुझे ऐसे लगता कि जो भी मेरे मन में चल रहा है उसका आंसर है उस मैसेज में। और मैं बहुत हैरान होती थी कि इनको कैसे मालूम। संगत जी, जो कुछ भी मन में चल रहा होता उसका आंसर उस मैसेज में, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा होता था उसका आंसर उस मैसेज में। तो फिर ऐसे करते करते कब गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बन गया पता ही नहीं चला। 2023 जनवरी में मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया गुरुजी की कृपा से। और संगत जी उसके बाद मैंने उसका नाम अपने भाई के नाम पे रखा, क्योंकि मुझे एक ना फील होता था उसे देखकर कि ये मेरे भाई की तरह दिखता है। उसका चेहरा, उसका हंसने का तरीका, उसका अब जैसे वो थोड़ा बहुत बोलने लगा है, थोड़ा बहुत जैसे चलने लगा है हल्का-सा, तो उसे देखकर ना मुझे वही दिखता है। मेरे मम्मी-पापा भी ना पहले दूसरी सिटी में रहते थे, जब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि हम दोनों भाई-बहन थे। मैं शादीशुदा थी तो मैं अपनी फैमिली में रहती थी। ब्रदर पहले तो जॉब के लिए बाहर रहता था, लेकिन एक उम्मीद थी ना कि वो है। लेकिन अब वो उम्मीद भी बिल्कुल खत्म हो गई थी मेरे पेरेंट्स के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने अंकल जी को बोल के जहाँ पे हम रहते हैं उसी सिटी में मेरे मम्मी-पापा को घर लेकर दिया और वो भी यहाँ पे रहने लगे। और वहाँ से उन्होंने वो जो घर था वो सेल नहीं करा, क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें मेरे भाई की यादें हैं। कई बार वो उनका मन नहीं लगता यहाँ पे तो वो वहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि वो पास में है, हमारे घर से आधे घंटे के डिस्टेंस पे है उनका घर। तो मैं उनसे ना 1-2 दिन के बाद मिलने चली जाती हूँ, क्योंकि वो भी अब एज्ड हैं तो उनकी फ़िक्र होती है कि वो ठीक है। तो कई बार उनके पास रहने के लिए चली जाती हूँ, तो बेटे के साथ उनका भी मन लग जाता है। तो वो भी गुरुजी के साथ फिर धीरे-धीरे कनेक्ट होने लगे, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे, गुरुजी के साथ एक अलग सा कनेक्शन बनने लग गया। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लग गई थी ब्रदर के बाद। फिर उसके बाद मैंने उन्हें डेली गुरुजी का जल प्रसाद देना स्टार्ट करा। गुरुजी के जल प्रसाद के लेने से संगत जी उन्हें बहुत हिम्मत और बहुत एनर्जी फील होती थी। नहीं तो वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे उनमें जान ही नहीं है। आज भी ऐसा नहीं है कि उसकी कमी कोई पूरी कर सकता है, कोई पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ना अब हम कई बार सुनते हैं कि किसी की एक्सीडेंट में ऐसे डेथ हो गई, या फिर आजकल हम नशे वगैरह के बारे में भी देखते हैं कि लोग बहुत नशे करते हैं, उससे उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था। कई बार मैं सोचती हूँ कि काश वो जो उनका फ्लैटमेट था, जो लड़का था, वो काश ना डॉक्टर्स को बोलता और वो ना हॉस्पिटल जाता तो शायद आज वो हमारे बीच में होता। बाकी गुरुजी जानते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं, हम नहीं जानते। बस गुरुजी अब तो यही कहती हूँ दिन रात कि मुझे मेरे मम्मी-पापा को हिम्मत देना, क्योंकि अब जो ज़िंदगी गुरुजी ने लिखी है संगत जी वो तो जीनी ही है हर हाल में, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गुरुजी बस अब हिम्मत दें, ताकि हम वो सारी सिचुएशंस को सह सकें, हिम्मत के साथ
ये टाइम निकाल सके। अब गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आ जाता है तो मम्मी वहां पे चली जाती है, पापा भी चले जाते हैं, तो उनका मन थोड़ा बहुत लगना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो वो बहुत अब भी कई बार बैठते हैं तो गुरुजी के आगे बैठकर बहुत रोते हैं कि गुरुजी हमारा जीने का जो सहारा था वो छीन लिया। लेकिन गुरुजी ना, संगत जी एक बात है कि ना हमें सत्संग के थ्रू हमें ना आंसर देते हैं। कई बार ना हमारे साथ हम नहीं जानते ना कि हमारे साथ ऐसा क्या होना था जो गुरुजी ने इस तरह से काटा। वो हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा हो जाता, वो बेड पे पड़ा रहता, या फिर कुछ भी कोई ऐसी दिक्कत हो जाती। तो देख देख के, क्योंकि पता नहीं, गुरुजी जाने, ये तो बस यही कहूंगी कि बस उन्हें हिम्मत दे और ऐसे ही गुरुजी हमेशा साथ रहे। संगत जी उसके बाद अब ना गुरुजी के साथ मैं भी कनेक्ट हो गई थी और मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। मेरे इन लॉज भी, मम्मी पापा जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। हम भी घर पे कई बार ऐसे तो नहीं कहूंगी कि रेगुलरली, लेकिन हाँ जैसे थोड़े टाइम बाद, जैसे 3 या 4 महीने के बाद एक बार सत्संग गुरुजी का करवा लेते हैं। जैसे कई बार फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर घर पे हम चारों पांचों जने, जैसे बच्चे और हम दोनों और मम्मी पापा, हम बैठकर भी गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं। संगत जी हाँ, एक बात और बताती हूँ कि ना गुरुजी के साथ जब से हमारा कनेक्शन हुआ है ना, उसके बाद मेरे अंकल जी के काम में भी गुरुजी ने बहुत बरकत डाली है। बहुत अच्छे से उनका काम चलने लगा है। पहले ना संगत जी पैसा चाहे मेरे अंकल जी के पास आता था, लेकिन उस काम में ना, उस पैसे में बरकत नहीं थी। लेकिन अब संगत जी गुरुजी ना बहुत बरकत देने लगे हैं। वो बिना मतलब किस तरह से गुरुजी मतलब अपने आप ही सेट करते हैं ना, हम नहीं जानते। मेरे पास पहले एक बड़ी बेटी है और उसके बाद गुरुजी की कृपा से अब बेटा हुआ था। और मेरे अंकल जो ना, मेरे एक जेठ जी हैं, उनके भी एक बेटा था और उनके हस्बैंड वाइफ की, यानी कि मेरे जेठ जी और जेठानी जी की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उनका जो बेटा है ना, वो भी हमारे पास ही है। तो मैं इसीलिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों की फीस देनी होती थी, तो उसमें वो भी हमारा ही बच्चा है। मैं ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सत्संग के थ्रू संगत जी बता रही हूँ। वैसे मैंने कभी भी ये चीज किसी को शो नहीं करी कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा ही है। मैं हमेशा उससे यही कहती हूँ कि ये मेरा बच्चा ही है। लेकिन शायद गुरुजी ने आज सत्संग में ये बुलवाना था, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले एक बेटा और बेटी है। और अब गुरुजी की कृपा से 2023 स्टार्टिंग में, जनवरी में, गुरुजी ने फिर से एक बेटे से, बॉय से, बेबी बॉय से ब्लेस करा था। शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी की कृपा से मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी। उनकी फीस, उनके खर्चे, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाते हैं संगत जी। पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। जैसे मैं आपको पहले कहती थी कि मेरा ब्रदर हेल्प करता था, अब उसके जाने के बाद संगत जी अब भी सब कुछ मैनेज गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि अब गुरुजी ने हाथ थाम लिया है। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी धी है, हुण तेरी जन्मा जन्मा दी जिम्मेवारी मेरी है। तू अपने बच्चों दी, अपने परिवार दी, अपने अंकल दी फिक्र ना करिया कर। मैं हमेशा उन्होंने संभालांगा। मैं देख रहा हाँ किवें सब कुछ करना है, मैं अपने आप करांगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हमारा साथ देने के लिए, हमें हर पल गाइड करने के लिए। संगत जी कई बार गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि बच्चों के ऊपर ये 2 दिन भारी है, ये 5 दिन भारी है। संगत जी उस टाइम पे ना, आप मानोगे नहीं, बच्चे ना खेलते खेलते अचानक से गिर जाना, उनको चोट लग जाना, पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता था। और गुरुजी पहले ही संगत जी देखो अवेयर कर देते थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि तीनों बच्चों के गले में तो मेरा लॉकेट स्वरूप लाल धागे में डालकर पहना। संगत जी मैंने वो भी तीनों बच्चों के पहनाया। अब ना बस मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि इनको हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह की प्रॉब्लम से बस हमेशा आपने ही इनकी रक्षा करनी है। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो आपके अनजान बच्चे हैं, हम आपके नादान बच्चे हैं।
हमें नहीं पता हमारा सही गलत, हमें नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम हमें। बस आप ही देखो कि आपने कैसे क्या करना है गुरुजी। आप तो जाने जान हो, आपको सब पता है। अगर हमसे पिछले जन्म में, इस जन्म में कभी भी जाने अनजाने में कभी कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो गुरुजी हमें बख्श देना। क्योंकि हम तो ना गलतियों के पुतले हैं, लेकिन आप बख्शनहार हो, आप बख्श देना गुरुजी। संगत जी, सच में हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। आप एक बार उनको सरेंडर करके देखो संगत जी। गुरुजी वो सब कुछ करके दे सकते हैं संगत जी हमें, जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें नहीं पता संगत जी कि हमारा अगला पल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे सतगुरु गुरुजी सब कुछ जानते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी ने हमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो दी है ना, वो गुरुजी ने दी है हमें अपनी संगत बनाकर। क्योंकि संगत जी, अगर गुरुजी हमें अपनी शरण में ना लेते, तो हम आज भी ऐसे ही भटकते रहते। हम वही गलतियां फिर करते रहते। गुरुजी हमें ना, जब जब हम कुछ गलत करते हैं ना संगत जी, हमें गुरुजी कोई ना कोई सत्संग या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें समझा देती हैं कि हम यहाँ पे गलत हैं, हम ये गलत कर रहे हैं, हमें अपनी ये गलती सुधारनी है, हमें ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। शुक्राना गुरुजी, हमें हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहना। और संगत जी, मैं उन आंटी जी का भी लख लख शुक्राना करती हूँ जो हमारा ये सत्संग सारी संगत तक पहुंचाते हैं। गुरु जी ने उन्हें बहुत अच्छी सेवा बख्शी है। संगत जी, कहने को ना हम कह देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में संगत जी, डेली अपना टाइम निकालना अपने गुरु जी के लिए, अपने उन संगत के सत्संग को शेयर करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। गुरुजी उनको, उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करें। गुरुजी उनको हर एक वो खुशी दें जो वो चाहते हैं। जो कोई भी उनकी अगर जिंदगी में कमी है, गुरुजी उनकी वो सारी कमियों को पूरा कर दे। हमेशा गुरुजी उन्हें ब्लेस करे, उनके अंग संग सहाय रहे। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि मेरे जो ना फादर इन लॉ है ना, उनको जैसे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। तो ना काफी टाइम से है, मेरी शादी से पहले की बात है। तो उनकी ना कई बार शुगर बहुत बढ़ जाती है, बीपी भी बहुत बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स ने ना उनको डेली दवाई रेकमेंड करी है कि डेली आपको ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है। तो संगत जी, जब से हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं, जब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है संगत जी, तब से ना मैं अपने फादर इन लॉ को गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ। डेली सुबह मैं ना जैसे रात को गुरुजी के सामने लोटा ब्लेस करके रख देती हूँ और सुबह पूरी फैमिली को गुरुजी का जल प्रसाद में देती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो उनकी मेडिसिन पता नहीं कितने ही सालों से चल रही थी, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ संगत जी उनकी वो मेडिसिन बंद हो गई है। ये बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। अगर आप में से भी अगर किसी की कोई भी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है, तो आप ना गुरुजी का जल प्रसाद लेना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि एकदम से आपकी वो मेडिसिन बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ना आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप अपना चेकअप करवाएं, जब वो बिल्कुल कंट्रोल में आपको दिखने लगे, तो आप धीरे धीरे करके एक दो दिन के गैप में वो मेडिसिन छोड़ने लगे। और ऐसे करते करते गुरुजी की कब आप पे पूरी कृपा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी से इजाजत लेती हूँ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देकर। संगत जी, बहुत टाइम से मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। आज गुरुजी की कृपा से मेरा ये सत्संग कंप्लीट हो पाया है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर बनाए रखना और मुझसे अपने सत्संग को शेयर करवाते रहना। और भी बहुत सत्संग है संगत जी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही
सत्संग शेयर करूंगी। अगर सत्संग में कुछ भी मैंने गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।